नमस्कार, मैं गौरव एस स्वरा टॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है रिनोन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर राज लूथरा। तो आइए आज इनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? नमस्कार गौरव जी। डॉक्टर राज जी, ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या और ये हमारी लाइफ में डेली रूटीन में कैसे इफेक्ट करती है? गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। हम अपनी रूटीन में, आपको क्या लगता है कि कुछ एक चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं? जैसे हमारे सबके मन में एक विचार रहता है कि यार कुछ लोग अपने जीवन में आगे निकल गए और हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो क्या ये किस्मत का खेल है या अंकों का खेल है? न्यूमरोलॉजी के माध्यम से मैं आपकी ऑडियंस को और सभी जो देख रहे हैं इस रील को, तो उनको ये बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। अंकों की इस भाषा को यदि हम समझ लें, और इसे समझना बहुत ही आसान है। अंक 1 से लेकर 9 तक हैं, और यही 1 से लेकर 9 तक हमारे पास प्लैनेट्स हैं। तो यदि हम अंकों की वाइब्रेशंस को समझें, ये एक साइंस, न्यूमरोलॉजी एक कंप्लीटली साइंस, और साइंस को समझना बहुत आसान है। अंकों की वाइब्रेशंस को समझना, जैसे मान लीजिए जो हम कहें कि 1 अंक वाले, जिनका मूलांक 1 होता है, वो लोग लीडरशिप होती है उनके अंदर, उनके काम लेने की क्वालिटीज होती हैं कि किस प्रकार से वो काम ले पाएंगे। विजन होता है उनका, दूरदर्शी लोग होते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम कहें अंक 7 वाले, वो कुछ कहने से भी झिझकते हैं, वो एक डीप थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो ये वाइब्रेशंस जो हैं वे बहुत काम करती हैं। अगर अंक 8 वालों की बात करें हम, तो उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये बहुत काम करती हैं, और न्यूमरोलॉजी को समझना और इसको समझ करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत ही बढ़िया चीज़। डॉक्टर राज लूथरा जी, ये बताइए कि हर एक इंसान के पास अपना लाइफ पाथ नंबर होता है, तो ये है क्या? अगर किसी को अपना लाइफ पाथ नंबर निकालना है तो इसे कैसे निकाला जा सकता है? लाइफ पाथ नंबर ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है। हम अक्सर अपने कुछ एक और अंकों के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास कौन से हमारे लकी अंक्स हैं, लेकिन इस लाइफ पाथ नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़बरदस्त है न्यूमरोलॉजी में। कि लाइफ पाथ नंबर, आप अपनी टोटल डेट ऑफ बर्थ को देखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मेल है या फीमेल है, यदि उसका जन्म 15/6/2025 में हुआ, मानकर चले, तो वो टोटल अपनी डेट को कैलकुलेट करेगा, जो सिंगल डिजिट नंबर आएगा, और दैट्स कॉल्ड लाइफ पाथ नंबर। तो ये लाइफ पाथ नंबर जो है, ये उसके जीवन में उसका लकी अंक भी हो सकता है, और बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है। देखिए गौरव जी, मूलांक और भाग्यांक, जैसे लाइफ पाथ नंबर की आपने बात की, मूलांक और भाग्यांक, मेरा ऐसा मानना है, जो एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अभी कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर भी नाम दिया है इसको, मूलांक और भाग्यांक को, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मूलांक और भाग्यांक ये हमारे माता पिता हैं। जैसे लाइफ पाथ नंबर जैसे कह दे, हम उसे भाग्यांक कहेंगे, लाइफ पाथ नंबर को हम भाग्यांक कहेंगे। तो ये मूलांक और भाग्यांक, मूलांक किसे कहेंगे हम? जो हमारी डेट है जिस दिन हम लोग पैदा हुए। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी बात आएगी कि कोई भी शख्स अपनी जन्म तिथि को खुद चुन नहीं सकता, कोई भी नहीं चुन सकता। तो जो भी जन्म तिथि हमें परमात्मा ने डिसाइड किया, वो हमारे कर्मास के ऊपर, जो भी उन्होंने डिसाइड किया किस घर में पैदा होंगे, किस तिथि को पैदा होंगे, हम पैदा होंगे। तो ये जो एक डेट ऑफ बर्थ हमारी होती है, ये हमारा एक जैसे हम गाड़ी का कहते हैं ना, चेसी नंबर है, इंजन नंबर है, तो ये हमारे एक नंबर्स हैं। उसी दिन से नंबर्स हमारी लाइफ में जुड़ जाते हैं। और जिस तिथि को हम पैदा हुए, हम बात कर रहे हैं मूलांक की, तो जिस तिथि को हम पैदा हुए, अगर वो सिंगल डिजिट है तो हम उसको सिंगल में मानेंगे। तो यदि वो डबल डिजिट में है, यानी मान लीजिए वो 11 तारीख है या 12 तारीख है, 14 तारीख है, 14th है, मान लीजिए, तो उसको हमें सिंगल डिजिट के ऊपर लाना है। तो वो जो सिंगल डिजिट है एक, वो उसे हम मूलांक कहेंगे, और जो टोटल डेट ऑफ बर्थ जिसे हम लाइफ पाथ नंबर कह रहे हैं, उसे हम भाग्यांक कहेंगे।
तो ये जो 2 डिजिट हमारे पास आती हैं, ये 2 डिजिट मेरा ऐसा मानना है, बड़ी मैं विनम्रता के साथ कहूंगा कि ये हमारे माता और पिता हैं। और यदि हम अपने इन माता और पिता को समझ लें और इनके मुताबिक अपने जीवन में सभी काम करें, तो आपको, मेरा वादा है कि आपको जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये आपके मूलांक और भाग्यांक की है। आपका काम सिर्फ इतना है कि इनको समझें, जो वो चाहते हैं वो करें, जो उन्हें पसंद है वही आपको करना है, और जो उन्हें नहीं पसंद वो कतई नहीं करना है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको काम। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है, तो क्या उसे किसी बात की चिंता रहती है कि वो उसकी नैपी कौन चेंज करेगा, उसको फीडिंग कौन देगा, या वो कहाँ है कहाँ नहीं है? कहीं भी चिंता नहीं रहती उसको। और उसी प्रकार से जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो स्कूल में जाएगा, पेरेंट्स को चिंता है, उसके माता पिता को चिंता है कि उसकी फीस कहाँ से आएगी, उसको ड्रेसेस कहाँ से देनी है, उसकी बुक्स कहाँ से आएंगी। लेकिन बच्चों को कहीं भी उसकी चिंता नहीं रहती। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसको पॉकेट मनी चाहिए, उसको और लग्जरी चाहिए, तो ये सब चिंताएं माता पिता की। बच्चे को कहीं नहीं सोचना, उसने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स देने हैं। और जैसे बच्चा और बड़ा होता है तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपने माता पिता से आर्गुमेंट शुरू करता है, उनकी बातें मानने से इनकार करना शुरू करता है। वहां क्या होता है, फिर धीरे धीरे माता पिता उससे थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं, फिर कहते हैं बेटा अब तू समझदार हो गया, अब तू अच्छे बुरे की पहचान तुझे हो गई, अब तू अपनी लाइफ में क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और एग्जैक्टली इसी तरह से ही हमारे जो मूलांक और भाग्यांक हैं, यदि हम उनका कहना मान करके चलते हैं तो सारी जिम्मेदारी उनकी है। और यदि हम उनका कहना नहीं मानते तो कहते हैं कि भैया रोटी तो तुझे मिल जाएगी, खाना तो तुझे मिल जाएगा, क्योंकि तू पैदा हुआ है, चाहे तू इंसान है या जानवर है, खाना तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे माता पिता हमें घुमाने के लिए लेकर के जाते थे, हमारी सभी डिजायर्स पूरी करते थे, हमारी सारी जो भी हम उनसे कहते थे वो सब चीजें हमारे लिए पूरी करते थे, तो क्या उसी तरह से हमारे प्लैनेट्स भी हमारे लिए पूरी करें? तो हमें तो सिर्फ गौरव जी यही करना है कि उन प्लैनेट्स को समझना है और उनका कहना मानना है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आप यदि अपने मूलांक और भाग्यांक को समझेंगे, आपके पिता से आपके फीचर्स मिल सकते हैं, आपके पिता से माता से आपकी 2-4 आदतें मिल सकती हैं। और मेरा ऐसा दावा है कि जो भी आपका मूलांक और भाग्यांक होगा, आपके 100% एट्रीब्यूट उनके साथ मिलते होंगे। तो वो बायोलॉजिकल मदर फादर आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल आप किस प्लेनेट से बिलोंग करते हैं वही आपके पेरेंट्स हैं। उन्हीं को आपको समझना है, और उन्हीं को समझ करके आप अगर अपना बिजनेस, अपनी स्टडी, अपना सभी एजुकेशन जो भी आप जीवन में करते हैं तो उसी के मुताबिक करेंगे, तो कहीं भी आपको जीवन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये तो सर आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि एट्रीब्यूशन वाली, कि आप उनके सिमिलर हैबिट्स भी आपकी उनके साथ मैच करती हैं, और अगर आप इसको माइंड में रखेंगे तो आप जीवन में सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर राज जी, ये बताइए न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, आप इसे कैसे समझाते हैं? जी, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन, और काफ़ी मैं समझता हूँ कि गौरव जी आपकी भी डीप जानकारी है इस मामले में। काफ़ी आपने एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन पूछा है सबके लिए। देखिए, आजकल की जो सदी है, जो ये युग है, ये बहुत फास्ट है। यहाँ हमारे पास इतना समय नहीं है, एआई का युग है, इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम किसी चीज़ को बहुत डीपली जाकर के समझें। हमें बड़ी आसानी से चीज़ों को समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए मैं किसी आपको कहूं कि गौरव जी आपकी अंतरदशा ये चल रही है, आपकी पर्यंत दशा ये चल रही है, तो आप समझेंगे यार ये अंतर क्या है, ये पर्यंत क्या है, मुझे, मेरी तो ऊपर से जा रही है, बाउंसर जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है। लेकिन अगर मैं आपसे यदि मैं कहूं कि गौरव जी ये जो समय आपका पर्सनल वर्ष चल रहा है ये नंबर 8 पर है, और ये नंबर 8 जो है ये शनि से बिलोंग करता है, तो गौरव जी आप इस वर्ष में कोई भी ऐसा काम ना कीजिएगा जो शनि को पसंद ना हो। तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी।
जाना हमें देखिए अपनी मंजिल की तरफ है। मान लीजिए यहाँ से हम दिल्ली जाना है ना, तो दिल्ली जाने के साधन सबके अलग अलग हैं। कोई कार से जा रहा है और कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है। साधन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल वही है। अंकों की भाषा को समझना 4000 साल पुरानी ये पद्धति है और बहुत ही, अगर इसको रिसर्च किया जाए तो शायद मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम है या नहीं है। न्यूमरोलॉजिस्ट भी बहुत हैं, लेकिन जब ये पद्धति शुरू हुई थी, जिस समय इसकी एजुकेशन दी जाती थी, तो गौरव जी जो पहले शिष्य बनते थे उनसे 4 साल का 5 साल का मौन व्रत धारण किया था कि तुम 4 साल 5 साल कुछ नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि अधूरी जानकारी लेकर के आप अगर जाओगे समाज में तो आप उसका गलत इस्तेमाल कर दोगे, किसी को नुकसान कर दोगे। तो अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अंकों के माध्यम से हमें कुछ भी चीज को समझना आसान है। इसको अब कोई अनपढ़ आदमी है, कोई पढ़ा लिखा है तो कोई अनपढ़ भी है, उसे 1 से लेकर 9 तक तो सभी को आ जाएगा। गिनती किसी को 1 से लेकर 9 तक तो बड़ी आसानी से सभी को आ जाएगी। तो यहां इसे समझना बहुत आसान है। सभी प्लैनेट्स को नंबर दिए गए हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, तो उसके मुताबिक इसे समझना बहुत आसान है। डॉक्टर राज ये बताएं कि क्या डेट ऑफ बर्थ से संपूर्ण भविष्य जान सकते हैं या इसमें कुछ चीजें और भी एड ऑन करनी पड़ती हैं? जी बहुत अच्छा गौरव जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। डेट ऑफ बर्थ एक फाउंडेशन है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम चुनते नहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ को, और जो भी हमें परमात्मा की तरफ से मिलती है वही हमारी डेट ऑफ बर्थ है, और उसी को हमें डिकोड करना है। तो ये डेट ऑफ बर्थ हमारी एक फाउंडेशन है। और जो नेम नंबर है, मान लीजिए जो वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट है, जो नेम नंबर है वो समझिए कि हमारे ऊपर एक शेल्टर है, हमारी एक छत है, वो दीवारें हैं। तो इस प्रकार से टोटल इसकी जो बिल्डिंग बनती है तो वो कुछ एक चीजें जोड़ करके बनती है। डेट ऑफ बर्थ से ही हम एनालिसिस करेंगे, उसी से ही हमारा मूलांक भाग्यांक निकलेगा, और उसी से ही हमारी फ्रूट बकेट्स निकलेंगे। अब फ्रूट बकेट्स क्या है कि हमारे पास कौन कौन से अंक हैं, यानी कि हमने जैसे कहा कि मूलांक और भाग्यांक ही आपके माता पिता हैं, और जो बाकी अंक हैं वो बाकी अंक आपकी फ्रूट बकेट्स आपके रिश्तेदार हैं किस्म से, आपके भाई, आपके बहन। कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, और कौन आपका एनिमी है। हर एक डेट ऑफ बर्थ में गौरव जी एक स्ट्रेंथ होती है। मैं अपने जो भी मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है उसके मुताबिक मैं ये मानता हूं कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ बुरी नहीं होती। हर एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक पोटेंशियल होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है। सिर्फ और सिर्फ हमें उस ताकत को समझना है कि कहीं हम रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं है, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो ताकत है, हमें उस ताकत से काम लेना है। और जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वीकनेसेस हैं, यानी कि कमजोरियां हैं, जो मिसिंग्स हैं, हमें उसके ऊपर काम करना है कि हम उसको कैसे ताकतवर बनाएंगे, कैसे उसको एनर्जाइज करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से सही में काम ले पाएंगे। और अगर दिशा सही मिल जाए, मूलांक भाग्यांक के मुताबिक हम अपना एजुकेशन हासिल करें या हम अपना बिजनेस करें। अब मान लीजिए किसी को बिजनेस सूटेबल है, किसी को नहीं है, और बिजनेस अगर सूटेबल है तो वो कौन सा बिजनेस सूटेबल है। अब मान लीजिए कोई किसी का मूलांक नंबर 1 पर है, कोई 1 मूलांक से बिलोंग करता है, हम उसे कहेंगे कि आप सूर्य से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए मूलांक 1 है, सूर्य से बिलोंग करते हैं। अब जो सूर्य से बिलोंग कर रहा है, यदि वो सैटर्न का काम करेगा, यानी को शनि का काम करेगा, अब ये दोनों प्लेनेट तो एनिमी है, तो ऑटोमेटिकली है कि उसे सक्सेस मिलना लगभग बहुत मुश्किल होगा, बड़ी स्ट्रगल होगी। वही बात आएगी कि रोटी तो मिल जाएगी भैया, कामयाबी नहीं मिलेगी। तो यहां थोड़ी सी इन चीजों को समझ पाना आसान रहता है। अच्छा डॉक्टर राजी, ये बताइए कि करियर या बिजनेस की सही दिशा का चुनाव करने के लिए न्यूमरोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है? ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, और मैं समझता हूं कि जैसे और भी कई पद्धतिज हैं, और जितना आसान हर किसी के लिए न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आसान है, उतना आसान एस्ट्रोलॉजी में, या देखिए प्रेडिक्शंस तो वहां भी होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेडिक्शंस नहीं होती। अब कृष्ण मूर्ति पद्धति है, केपी जिसे कहा जाता है,
वहाँ से भी अगर हम 10 CSL देखें तो वहाँ से भी एक आपका करियर पाथ निकलता है कि कौन कौन से आपके जो आपके लिए करियर हैं वो अच्छे हैं, कि कहाँ कहाँ आप कामयाबी आपको मिल सकती है। और अंकों के माध्यम से अब मान लीजिए किसी का मूलांक 4 है। अब मूलांक 4 में भी आप देखेंगे तो मूलांक 4 पहले तो नंबर 4 से आ रहा है, फिर वो 13 से आ रहा है, उसके बाद 22 से आ रहा है, फिर 31 से आ रहा है। तो ये चारों थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। इनमें यह नहीं होगा कि हम सबको एक बराबर तोल लें, लेकिन इनमें एक क्वालिटी जरूर हो, कुछ एक कॉमन क्वालिटी सभी में होंगी। अंक 4 वाले, इनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। ये 10 साल पुराना भी याद रखते हैं कि कब क्या हुआ था, किसने कौन से कपड़े पहने थे, कौन कहां बैठा था। और यदि मैं कहूं कि अंक 4 वालों की मेमोरी शार्प है तो ये ताकत हो गई उनकी। तो क्यों ना अगर वो एडवोकेट बने, वो बैरिस्टर बने, तो जब वो जज के सामने जाएगा तो गौरव जी उसको धाराएं सब याद रहेंगी, उसको अपने क्लाइंट्स के सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, तो जज के सामने उसकी जुबान लड़खड़ाएगी नहीं। और इन्हें वाक भानु भी कहा जाता है। वाक भानु, भानु हम सूर्य को कहते हैं, और वाक भानु हम अंक 4 वालों को क्यों कहते हैं कि ये जो भी बोलते हैं बिल्कुल स्पष्ट और साफ हो, बड़ा करारा बोलते हैं। और यदि आप अंक 4 को देखें ना, लिखें, उसको विजुलाइज करें, तो अंक 4 शार्प, उसको देखें तो इस तरह से जैसे वो लिखा रहता है वो शार्प है। तो इसकी बातें भी इसी प्रकार से चुभती हैं, क्योंकि वो स्पष्ट बोलता है। तो जब वो स्पष्ट किसी को भी कुछ कहा जाएगा तो उसे चुभती है, लेकिन उसकी क्लैरिटी है, वो जुड़ता भी है। और इसी तरह से अंक 4 वाले अगर मार्केटिंग में जाएं तो भी बहुत बेहतर है उनके लिए, कि मार्केटिंग करना उनके लिए, क्योंकि राहु का अंक है। अब राहु जो है वो आजकल माध्यम है। देखिए, राहु के बिना इस युग में जी पाना लगभग इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं कहूंगा। वो कैसे? पहले एक समय था कि जब हम सूर्य को कहते थे कि भी सूर्य राजा है और सूर्य से ही सब कुछ चलता है, लेकिन आज की ये जो सदी है गौरव जी, ये सदी सारी राहु से चल रही है। राहु आपका लैपटॉप है, राहु आपका मोबाइल है, हर एक गैजेट जो इलेक्ट्रॉनिक है वो सब राहु। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बिना हम चल पाएंगे? नहीं चल। तो इस प्रकार के अगर वो राहु अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करें, वाईफाई का काम करें, या मान लीजिए वो मार्केटिंग का काम करें, या कोई बैरिस्टर बने, तो बहुत अच्छा है। और इसी तरह से अगर हम देखें कि मान लीजिए किसी को नंबर 8 है, नंबर 8 से वो बिलोंग करते हैं। अब अंक 8 वालों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। तो यदि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बैंकिंग में जाए, और अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट से अगर हम कहें कि वो प्रॉपर्टी का काम करें तो बहुत बढ़िया है। तो यहां से अंकों के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। आपको कई फील्ड्स ऐसी मिल जाएंगी, कई आपको ऐसे व्यापार के ऑप्शंस मिल जाएंगे कि जिन्हें आप चुन करके अपने जीवन को ना सिर्फ अच्छे से चला पाएंगे बल्कि एक भरपूर सक्सेस उसमें ले पाएंगे। क्या रिश्ते और शादी की कंपैटिबिलिटी नंबर से चेक की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है चेक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत एक विषय पर बात होनी चाहिए कि ये सिर्फ रिश्ते और कंपैटिबिलिटी की बात नहीं है गौरव जी, ये बात इससे कहीं आगे तक जाती है। मान लीजिए हमने अपने बच्चों के रिश्ते करने हैं, या आपके पास कोई आता है, या एस्ट्रोलॉजर, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मेरे पास या किसी भी के पास आप जाते हैं, तो वहां पर आप जाकर के क्या करते हैं? आप जाकर के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, उनका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देते हैं। तो वो सज्जन जो भी होंगे वो अपने लैपटॉप में डालेंगे, कोई एक सॉफ्टवेयर रहता है, तो उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे, तो वहां से उनके वो गुण या कुछ नाड़ी दोष या भुकुट दोष, कुछ ऐसी 2-4 चीजें वो निकालेंगे। मान लीजिए 36 गुण हैं, और 36 गुण में से आपके 25, 26 या 27 कुछ गुण मिल रहे हैं, और हल्का फुल्का सा कहीं दोष है, तो वो जो सज्जन होंगे, पंडित जी होंगे या कोई विद्वान व्यक्ति होंगे, वो आपसे कहेंगे कि ठीक है, कुंडली मिल गई है, बहुत अच्छा है, आप जाके शादी कर सकते हैं दोनों। तो हम वहां पर गौरव जी कोई क्वेश्चन नहीं करते, हम खुश हो जाते हैं, और खुशी खुशी हम घर आते हैं, और पंडित जी को वहां पर हम 500 रुपया, 1000 रुपया या इस तरह से कुछ दक्षिणा, कुछ अपनी
यथा योग्य जो होते हैं, वो कोई 10,000 भी देगा तो हम दे करके आ जाते हैं। तो यहां हमें एक क्वेश्चन मार्क लगता है जो बहुत गंभीर है। हम ये नहीं समझते या ये क्वेश्चन नहीं करते कि पंडित जी, जिस लड़की से हम शादी करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप लड़के वाले हैं, तो क्या वो लड़की हमारे घर को जोड़ेगी या तोड़ेगी? उसका स्वभाव कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? उसका कैरेक्टर कैसा होगा, ये कैसे पता चलेगा? क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगी या नहीं होगी? और इस प्रकार से ही अगर हम लड़की वाले हैं, मान लीजिए मेरी लड़की है और लड़का है सामने जिससे मैंने शादी करनी है अपनी बेटी की, तो वहां पर क्या वो लड़का कैरेक्टर का ठीक है? उसके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होंगे? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या वो अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब कर रहा है, कोई भी नौकरी वो कर रहा है, व्यवसाय कोई भी कर रहा है, क्या उसमें सक्सेस होगा? क्या इन दोनों की कंपैटिबिलिटी ठीक रहेगी? जैसे कंपैटिबिलिटी की आपने बात की, ये उसी के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। अंकों के माध्यम से इन चीजों को समझना बहुत आसान है। अब प्लैनेट्स के दोस्त हैं या नहीं, अब जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, अब मान लीजिए कोई मूलांक 1 से है, लड़का मूलांक 1 से है और लड़की मूलांक 8 से, अब ये दोनों तो एंटी कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहां पर शादी चाहे हो जाएगी, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट्स, कहीं ना कहीं दोनों में इस प्रकार की कंट्राडिक्शन रहेगी और होल लाइफ रहेगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो ज्यादा इस चीज को फेस भी करें। और इसी प्रकार से अंक 4 वाले, मान लीजिए अंक 4 वाले अंक 4 वाली लड़की से शादी कर लेते हैं जिनका मूलांक 4 है और डायरेक्ट 4 आ रहा है, खास करके 31 से या 22 से नहीं आ रहा या नंबर 13 से नहीं आ रहा, और डायरेक्ट 4 आ रहा है, और वो सीधा अंक 4 वाली लड़की से शादी करते हैं, तो दोनों में बहुत जबरदस्त कंट्राडिक्शन आने वाली। तो ये बहुत आसान है यहां से समझना कि दोनों के एट्रीब्यूट कैसे होंगे, स्वभाव कैसे होंगे, और इन दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, क्या ये दोस्त हैं या दुश्मन हैं? क्योंकि मूलांक और भाग्यांक हमारे माता पिता हैं, और उसी प्रकार से हमने ये देखना है कि सामने वाले के जो माता पिता हैं, क्या वो आपस में, अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर जैसे मैंने कहा कि मूलांक और भाग्यांक हमारे माता पिता हैं, अब कई माता पिता में खुद की नहीं बनती। मान लीजिए किसी का मूलांक 4 है और उसका भाग्यांक 8 है, वो दोनों एंटी कॉम्बिनेशन हो गया। मूलांक 1 है, 81 कॉम्बिनेशन है, न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो 81 कॉम्बिनेशन है। तो 81 कॉम्बिनेशन में से कुछ एक कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो इटसेल्फ स्ट्रगल देने वाले, नहीं 3-6 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। या अंक 3 जो है वो जुपिटर से बिलोंग करता है और अंक 6 जो है वो वीनस से बिलोंग करता है। एक देवगुरु है, एक दैत्य गुरु है। तो यहां पर अगर दोनों मिल जाएंगे तो ये दोनों के स्वभाव अलग है। एक को जैसे कहें हम कि शराब शबाब कबाब वो पसंद है, और एक को पूरा सात्विक है, वो धर्म उसको चाहिए पूरा हर समय मंत्र जो पूजा पाठ करना या पूरा सात्विक रहना। तो इस प्रकार से दोनों के स्वभाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर राज, ये बताएं कि क्या नेम चेंज करने से या स्पेलिंग एडजस्ट करने से लाइफ बदल सकती है? क्या ये पॉसिबल है सर? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि गौरव जी आज आपने तय किया है कि इस माध्यम से आज सारी न्यूमरोलॉजी के जो सीक्रेट्स हैं वो सारे बाहर निकालने हैं हमने। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी इसको बड़ी क्यूरियोसिटी से देखना, और सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नाम का चूज कर पाना, हम अपने नाम को खुद चूज कर पाए, क्या ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं। जिस तरह से हमने अपनी जन्म तिथि को भी नहीं चुना, हमें अपने नाम चुनने का भी अधिकार नहीं था। पंडित जी ने एक अक्षर निकाला और हमारे मामा चाचा ताया फूफा जो भी घर में थे उन्होंने हमारा नाम रख दिया, और उस नाम को लेकर के हम सारी जिंदगी चलते चले जा रहे हैं। हमने कभी उस नाम की तरफ गौर ही नहीं किया। और गौरव जी आप एक चीज देखिए, कुछ एक प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो बड़े सक्सेस हो जाते हैं, हालांकि उसमें कुछ खास हो या ना हो, और कुछ एक आते हैं जो पिट जाते हैं। अब टाटा की नैनो देख ली। टाटा की नैनो उसकी एक फेवरेट कार थी, देखा जाए टाटा ने बहुत उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, और ड्रीम कार थी, वो नहीं चल पाई। और इंडिका उसकी आज भी चल रही है। तो ये जो एक नेम की वैल्यूएशन है,
कि प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट किसके लिए यूज किया जा रहा है। क्योंकि अगर कार की बात करें तो वो लग्जरी है, क्योंकि हमें वो अपने कंफर्ट के साथ एसी चला करके हम आराम से बैठते हैं और अपने सफर को तय करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे वो वीनस को इन्हांस करती है। तो यदि उसका जो नेम नंबर है वो नंबर 9 पर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और नंबर 6 पर आ जाएगा तो ठीक हो जाएगी। और इसी प्रकार से गौरव जी कई पिक्चरें हैं, आपने देखा होगा, कई फिल्में हैं जो चल जाती हैं, बहुत हिट होती हैं फिल्में, और कई फिल्में अच्छी स्टोरी होने के बावजूद भी वो चल नहीं पाती। जबकि अगर गहराई से देखा जाए तो उनकी स्टोरीज जो होती हैं बड़ी इंस्पिरेशनल और बड़ी अच्छी स्टोरीज होती हैं, लेकिन नाम की वजह से पिट जाती हैं। और इसी प्रकार से हम अपने नाम को अपने मूलांक और भाग्यांक के मुताबिक अगर सेटल करें, जैसे हमारे जीवन की जो बागडोर है ना, जैसे मान लीजिए हमारे रथ के 2 पहिए हैं जो हमारे मूलांक और भाग्यांक हैं, जो हमारे जीवन रथ को चला रहे हैं, और उसके ऊपर जो लगाम है ना गौरव जी, ये लगाम हमारे नाम के हाथ में है। अगर मान लीजिए कहीं कोई दोनों मूलांक और भाग्यांक में कहीं सामंजस्य नहीं बैठ रहा, मान लीजिए उनकी थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, जैसे मैंने कहा कि एंटी कॉम्बिनेशन है या अपोजिट कॉम्बिनेशन है, तो उन दोनों की आपस में नहीं बैठ रही, तो यहां पर हमारे नाम का रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारा नाम। और अगर नाम हम अपनी जन्म तिथि अपने मूलांक के मुताबिक एक स्पोर्टिव नंबर पर लेकर के आते हैं, और कुछ एक जो बहुत जल्दबाजी में ऐसा करते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए, नेम नंबर से खिलवाड़ मत कीजिए। नेम नंबर, अब ये देखिए यहां पर अगर मैं कहूं गौरव, आपका पूरा नाम कंप्लीट जो सरनेम के साथ आएगा गौरव बैस आएगा। तो अगर मान लीजिए आपकी फैमिली एकत्रित हुई है या आपके सारे लोग इकट्ठे हैं, तो मैं कहूंगा मिस्टर बैंस, तो हो सकता है 10 लोग देखें वहां से, कहेंगे हाँ जी। अगर मैं वहां पे बैठ करके कहूंगा कि मिस्टर गौरव, तो सिर्फ आप ही देखें। तो गौरव इज योर पर्सनल नेम, ये आपका अपना पर्सनल नाम है, बैंस इज योर सर। तो जो गौरव आपका नाम है, इसकी वाइब्रेशंस, और ये वाइब्रेशंस आप ये देखिए इतनी जबरदस्त होती हैं। अब हम मंत्रों के उच्चारण करते हैं, वो भी तो नाम है, ओम, इसमें कितनी वाइब्रेशन, हम इसका उच्चारण करते हैं, और जिस प्रकार से हम नाम का उच्चारण करते हैं, इनकी भी वाइब्रेशंस वैसी होती हैं। अब वो नेगेटिव है आपके लिए या पॉजिटिव है, ये डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यूशन क्या आ रही है। और इस प्रकार से ही जितनी बार आपका नाम उच्चारण होगा, आपको बुलाया जाएगा, तब तब आपके साथ उसकी वाइब्रेशन जुड़ी होगी। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया गया, उसको 1 साल 1.5 साल तक उसको नहीं पता चलता कि मेरा नाम क्या है, लेकिन जिस दिन उसने अपने नाम को सुन करके गर्दन घुमा करके देख लिया, गौरव जी, उसी दिन उसकी वाइब्रेशन शुरू हो गई, उसके साथ अटैच हो गई उसके। और ताजिंदगी जब तक वो अपने नाम को, अगर सही है तो सही है, अगर गलत है तो ताजिंदगी उसको उस चीज के साथ भुगतना ही पड़ेगा, जब तक वो उसको सेटल नहीं कराएगा। तो ये नाम नंबर हमारी जीवन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। और मुझे लगता है कि आप सभी को, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी अपने नेम नंबर को चेक करना चाहिए कि क्या आपका नेम नंबर जो है वो आपके मूलांक और भाग्यांक के मुताबिक जिल है, उसके साथ मिंगल है, क्या उसको वो सपोर्ट कर रहा है, क्या आप जो बिजनेस या जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, आप जो भी व्यापार आप कर रहे हैं, क्या उस व्यापार को वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं कर रहा तो आप इसको एनालिसिस कराइए, इसको चेंज कीजिए, और मेरा दावा है कि आप चमत्कार देखेंगे। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इसकी वाइब्रेशन से आपको क्या फर्क पड़ा है। और हमें इसे, सबसे बड़ी बात क्या है गौरव जी, कि लोग घबरा जाते हैं कि यार इस उम्र में आकर के हम अगर नाम चेंज करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट्स पे क्या करें, हमें तो सभी डॉक्यूमेंट्स पे चेंज करना होगा। लेकिन आप ये देखिए कि आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अब ड्राइविंग लाइसेंस की तब आपको जरूरत पड़ेगी जब पुलिस वाला रोकेगा। तो आपको कितनी बार पुलिस वाले ने रोका होगा जीवन में, 1 बार या 2 बार कभी, तो तब आपको जरूरत पड़ेगी। और इसी प्रकार से पासपोर्ट की आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप ट्रेवल करेंगे। अदरवाइज कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, तो आप प्रॉपर्टी लेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी।
लेकिन तब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके एक आपके ट्रंक में या आपके ड्रॉ में पड़े रहे, ये कहीं भी यूज नहीं। यूज कहाँ होते हैं? आपका नाम यूज कहाँ होगा आपको ये देखना है। आपका नाम यूज होगा आपके ब्रांड में, आपके विजिटिंग कार्ड में, आपके सोशल मीडिया के ऊपर, आपके घर की नेम प्लेट के ऊपर, और साथ ही साथ जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहां पर आपका नाम जो है वो वहां पर दिखाया जाए। ये कहीं भी आप चेंज कर सकते हैं, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने नाम को चेंज करके हमें अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को वहां पे चेंज करना चाहिए, और वहीं से हमें इसकी जितनी बार भी वो लोगों को आपका बदला हुआ नाम दिखेगा ना गौरव जी, तब तब आपको उसकी वाइब्रेशंस मिलेंगी और आपका नाम एक्टिवेट होगा, और उसके बाद ही आपका जो सारा सिस्टम है नेम चेंज करने के बाद उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, तो मजा आएगा उसको। लकी नंबर, लकी डेट, लकी कलर, ये सच में होते हैं और इसकी क्या मान्यता है? देखिए गौरव जी, ये बहुत बढ़िया बात है कि मैं समझता हूं कि लोग थोड़ी सी गलती कर जाते हैं यहाँ पर कि वो लकी डेट्स के ऊपर ही रुक जाते हैं या अपना लकी नंबर्स के ऊपर रुक जाते हैं। लकी डेट्स या लकी कलर्स ये हर एक के अपने पर्सनल होते हैं। बात वहीं आती है कि हमारा मूलांक और भाग्यांक। हमारा मूलांक मान लीजिए अंक 3 पर, अब अंक 3 जो है वो जुपिटर का है। अब जुपिटर को येलो पसंद है, क्योंकि हम अगर कहीं पूजा करेंगे तो हल्दी से होगी वहां पर जुपिटर की। पीला रंग पसंद है, गुरु को रंग पसंद है पीला, क्योंकि जुपिटर इज गुरु, तो गुरु का रंग है पीला। और इसी तरह से अगर नंबर 9 की बात करें तो वो मार्स है, तो मार्स जो है वो लाल है, तो उसको रेड कलर की फैमिली आएगी, ऑरेंज फैमिली आएगी। तो इसी प्रकार से हमारे जो अपने कलर्स हैं, जो हमारे माँ बाप को पसंद हैं, वही हमारे लकी कलर्स होंगे, और जो हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ अंक मिंगल हैं, जो उनके दोस्त हैं, वही हमारे लकी नंबर्स होंगे। और लकी नंबर्स को सही से निकालना एक कुआ नंबर होता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में एक कुआ नंबर होता है, वो एक एंजल नंबर होता है। ऐसा जबरदस्त नंबर होता है और उसकी बड़ी जबरदस्त पावर्स हैं कि वो हो सकता है कि आपकी वो लॉटरी निकल आए, कि एक ऐसा अंक निकल आए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो ही ना। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हमारे पास 3 किस्म की लॉटरीज निकल करके आती हैं, वो जिक्र किया हुआ है हमारे कोर्सेज में भी, उसका पूरा एक चैप्टर रहता है उसमें कि क्या ये लॉटरीज आपकी निकली हैं या नहीं निकली हैं। तो दोस्तों, जिनकी वो लॉटरीज निकल आती है ना, वो वाकई में उनके जीवन में बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन हाउ टू यूज, इसको कैसे आप यूज कैसे कर सकते हैं और इससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं अपनी डे टू डे रूटीन में। आप उस अंक को देखिए, उस अंक को एनर्जाइज कीजिए, उस अंक को लिखिए, उस अंक की जितने भी उसके कलर्स हैं उसको यूज कीजिए। मान लीजिए आपका कुआ नंबर 5 पे निकल के आता है, आप मरकरी को यूज कीजिए, मरकरी की कुछ डोनेशंस कीजिए, मरकरी की रेमेडीज कीजिए, ग्रीन कलर को यूज कीजिए, और देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, कितने काम आपके आसान हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो लॉजिकल होनी चाहिए, और वो लॉजिकल रेमेडीज के साथ अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में लोग अक्सर वो गलतियां कर जाते हैं जो उनको करनी नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत एक जरूरी विषय भी है। आप अपने जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए, मैं ये कहूंगा, क्योंकि देखिए हम अपने नाम को चेंज करते हैं, उसकी वाइब्रेशंस लेते हैं, या अंकों के माध्यम से हम किसी के भी कहने पर कुछ रेमेडीज करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसे जानो, मानो मत, इसे जानो, इसे समझो, अंकों की भाषा को, न्यूमरोलॉजी की भाषा को समझो। किसी के कहने पर उससे क्वेश्चन करो, मैं ये रेमेडी करूं तो क्यों करूं, इसका मुझे लॉजिक समझाओ, कि मुझे लॉजिक समझ में आएगा तो रेमेडी करने में मजा आएगा, या आप उसका उपाय कर रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है। तो नेम नंबर को अगर आप चेंज करते हैं, किस नंबर पर ला रहे हैं, उसकी क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो उसको भी आप लॉजिकल समझें कि इसको चेंज करने से, अब कुछ एक अंक ऐसे होते हैं गौरव जी कि अगर वो आप नए नंबर से ले आए ना, और आपकी डेट ऑफ बर्थ को उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो आपके राजयोग शुरू हो जाता, मजा आ जाता है गौरव कि आदमी के जीवन में इतना जबरदस्त परिवर्तन हो जाता है कि कहां वो फर्श पर होता है तो अर्श पर चला जाता है। उसको इतनी कामयाबी, इतनी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल जाती हैं कि उसके जीवन में
चमत्कारी चेंज जिसे कहा जाए ना, वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर उसे काम जरूर करना चाहिए आपको। हम करते क्या हैं, डॉक्टर के पास गए, प्रॉब्लम चल रही है, सेम एज अगर हम कहें एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, सेम एज एन मेडिकल है। तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर जाकर के हम अपनी समस्या बताते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर हमारे कुछ ब्लड टेस्ट लिखते हैं, तो हम उन टेस्टों को करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद हमारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अब रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर देखता है कि हाँ जी आपकी ये इसमें शुगर आई है या वट एवर, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, व्हाट्सएवर, कुछ भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, उसके मुताबिक आपको वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, कुछ बता देते हैं, लिख देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वो स्लिपली आके घर पे कहीं उसको ड्रॉ में रखते हैं। हाँ जी, हम डॉक्टर के पास हो आए, ठीक हो गए। भैया जब तक मेडिसिन नहीं खाओगे, इन द सेंस जब तक आप रेमेडीज नहीं करोगे, तब तक आपको फायदा नहीं होने वाला। तो आपको उन मेडिसिन को खाना होगा या उन रेमेडीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से करना हो। तो जिस प्रकार से हम डॉक्टर को भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब जो आपने दवाई लिखी है, ये दवाई हमें रिएक्शन तो नहीं करेगी, या ये दवाई जो भी मेडिसिन आप लिख रहे हो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। इसी प्रकार से आपको अपनी रेमेडीज को भी समझना चाहिए कि वो जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। हम कुछ चीज़ें ना हमें दान करने के लिए कहा जाता है कि हम इन्हें दान करें, और कुछ चीज़ें हमें ग्रहण करने के लिए कहा जाता है कि हम इन्हें ग्रहण करें। अब ये छोटा सा लॉजिक है, अगर आप समझें तो दान हम उस चीज का कर पाएंगे जो हमारे पास है, हम उस चीज का दान कर पाएंगे, और जो हमारे पास है ही नहीं हम उसका दान कैसे कर पाएंगे, कहां से लाएंगे उसको डोनेट करने के लिए, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, हमारे घर में नहीं है वो चीज, तो हमें उसको ग्रहण करना। तो ये जब लॉजिक के साथ ये चीजें समझ में आती हैं तो वहां पर ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने साथ ना कीजिए, बड़े अच्छे से इसको जानकारी हासिल कीजिए और तभी इसके उपाय कीजिए। और नेम से मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने नेम नंबर से खिलवाड़ मत कीजिए। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग थोड़े थोड़े समय के बाद दोबारा नेम चेंज कर लेते हैं, और थोड़े थोड़े समय के बाद फिर वो नेम को वापस उस पर ले आते हैं। तो ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए, अच्छे से एक ही बार में इसको सेटल कराइए। बहुत से मैं कहूँगा कि फिल्मी जो एक्टर्स हैं, बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, उन्होंने भी अपने नेम में करेक्शंस की है, क्योंकि नेम की वाइब्रेशंस बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कंप्लीट नेम चेंज करें। आपके नेम में एक स्पेलिंग ऐड होती है, कुछ एक नहीं तो 2 स्पेलिंग ऐड हो जाएगी, तो उसके मुताबिक आपका नेम बड़े अच्छे नंबर्स पर आकर के आपको बेनिफिट देगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोगों को नहीं करना चाहिए कि बार बार अपने नेम से खिलवाड़ करें। अच्छा डॉक्टर, आज ये बताइए कि आप दर्शकों को न्यूमरोलॉजी के ऊपर कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे जिससे वो रोजमर्रा के जीवन में उसे आसानी से कर भी सकें और उसको बेनिफिट भी हो पाए? बहुत बढ़िया, मुझे लगता है गौरव जी आज तो आपने पूरा तय किया है कि सबको बेनिफिट पूरा देके रहेंगे। तो चलिए हम भी खुले दिल से जो भी हमारे पास होगा वो डेफिनेटली सबके साथ शेयर भी करेंगे। और मैं चाहूँगा भी बताना कि देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अपने मूलांक और भाग्यांक को समझें और अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझें। आज बड़ा आसान है अपनी लोशो ग्रिड को बनाना, अपनी डेट ऑफ बर्थ को, मूलांक भाग्यांक को निकालना। आप कहीं से भी यूट्यूब से जा कर के या कहीं भी फेसबुक के माध्यम से या कहीं भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब आप अपने मूलांक और भाग्यांक को समझते हैं और उसके मुताबिक यदि आप उसकी रेमेडीज करते हैं, देखिए अब कुछ एक वैदिक भी हैं और कुछ एक जो न्यूमरोलॉजी के मुताबिक है। और वैदिक रेमेडीज के मुताबिक मैं कहूँगा सबसे पहले तो आप स्वर से चलें। स्वर से चलने का मतलब ये होता है कि यदि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम उठते सार ही जैसे उठे और उठ के नीचे सीधे बेड से नीचे आ गए, राइट, या सबसे पहले अपना मोबाइल ही हाथ में लेते हैं, बेड से नीचे पाँव रख दिया। वहाँ पर हमें एक काम करना चाहिए कि हम देखें कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है। स्वर इन द सेंस कि हमारे दोनों नोजल में से किसी एक नोजल में फ्रीक्वेंसली वायु चल रही होती है। तो जिस नोजल से आपकी वायु चल रही है उसको 1 मिनट के लिए आप चेक कर लीजिए और वो वाला पाँव आप जमीन पर रखिए। तो आप देखिएगा कि आप सारे दिन में भी जो भी आप कार्य करेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। निराशा नहीं आपको हासिल होगी, क्योंकि आपने जिंदा नाड़ी से वो काम किया।
यानी कि जो नोजल आपकी चल रही थी वही पाँव आपने ज़मीन पर रखा तो आपने जिंदा पाँव ज़मीन पर रखा। तो जिस नोजल से आपका सांस नहीं चल रहा, यदि वो पाँव आप ज़मीन पर रखते हैं तो उस दिन में अड़चने रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो सबसे पहला तो ये सभी के लिए है, कोई भी कर सकता है, इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं है। और सेकेंडली, आप अपने मूलांक और भाग्यांक के मुताबिक रेमेडीज कीजिए। यानी कि अगर अंक 1 वाले हैं, अंक 1 वालों को चाहिए कि वो सूर्य को जल दें, अपने सूर्य को बलवान करें। और यहां पर आप थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं कि अंक 1 वाले यदि उनके मुंह में से स्मेल आ रही है, यानी कि कुछ बदबू उनके दांतों से या मुंह से आ रही है, तो इन द सेंस वो ये समझ के चलें कि वहां पर सूर्य नेगेटिव उनका हो रहा है। तो यहां पर अगर सूर्य नेगेटिव हो रहा है तो आपको इसको पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। तो सूर्य को बलवान करने के लिए आप वैदिक मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करें ताकि सूर्य को आप पॉजिटिव कर पाएं। और साथ ही सूर्य को जल देना और सुबह जल्दी उठना, ये कुछ एक एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो इससे, और अपडेट रहना, बिल्कुल अपने आप को साफ सुथरा बिल्कुल सुंदर बना करके रखना, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अंक 1 वालों के लिए। और मूलांक 2 वालों के लिए मैं कहूँगा कि अपने पास एक पानी की बोतल रखें। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है तो यहाँ थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ आपके लिए मूलांक 2 वालों के लिए चाहिए कि सूर्य को वो पॉजिटिव करें। जी हाँ, मूलांक 2 वालों को भी सूर्य को पॉजिटिव करना चाहिए यदि आपका अंक डेट ऑफ बर्थ में 2 बार या 3 बार आ रहा है। तो क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचते सोचते आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये नेगेटिविटी ज़्यादा ना रहे, इसके लिए आपको सूर्य की सपोर्ट चाहिए। मूलांक 3 वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो बृहस्पति का पूजन करें, केसर और चंदन का तिलक लगाएं और साथ ही साथ कुछ येलो बैंड या स्टिलिंग ऐसा यूज करें और सूर्य बुद्ध यंत्र पहने। ये बहुत ही एक अच्छा यंत्र है आप लोगों के लिए, जो बुद्धि को भी आपकी बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके सूर्य की पावर को बढ़ाएगा। क्योंकि मूलांक 3 वाले जो खास करके मेल और फीमेल में थोड़ा सा यहां पे कंट्राडिक्शन रहती है कि आप लोगों की सब किसी के साथ बनती नहीं है यार। आप लोग कुछ एक टिप्स पे लोग होते हैं, 2, 3, 4, बस इनसे ही आपकी सेटिंग बैठेगी, इनसे ही आपको बात करना पसंद होगा और ज़्यादा आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। और एक मैग्नेटिक पावर भी रहती है आपके अंदर, लोग खिंचे चले आते हैं आपसे एडवाइस लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बैठे रहेंगे घंटों आपके पास इंतजार में कि आप उनसे बात करें, लेकिन आप भी अपनी मस्ती में लगे रहते हो दोस्त। और साथ ये मेल वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो व्यापार में बहुत अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन नॉलेज बहुत रहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम रहती है यार आप लोगों के साथ, आई एम द बेस्ट, ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि मुझे सब पता है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप टीम वर्क में बिलीव कीजिए तो बहुत बेहतर आपके लिए रहेगा। अंक 4 वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा जल्दबाजी मत कीजिए यार, बोलने से पहले कुछ सोच लीजिए। आपके साथ जो चल रहे हैं हमेशा वो वही आपको वार कर रहे होते हैं, वही आपकी पीठ के पीछे कुछ बात कर रहे होते हैं। और आपका इतना क्लेंस होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि आपके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो बात कर जाए, आपके सामने कोई बात कर जाए ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन वही लोग जो आपके साथ चल रहे होते हैं वो आपकी पीठ के पीछे कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए सबसे पहले। ये स्मोकिंग आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और जितना हो सके अपने चरित्र को ठीक रखें, अपने कैरेक्टर को ठीक रखें और बोलने पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ये 2-3 चीजें अगर आप करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ एक स्टोन आता है गुलमेज जिसे कहा जाता है, उसको धारण करें। और अपने मोबाइल में, मोबाइल के जो स्क्रीन गार्ड होता है ना दोस्तों, उसमें यदि आप मोर पंख रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे देखिए मेरा हालांकि मूलांक 4 नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे स्क्रीन गार्ड में ये मोर पंख रहता है, क्योंकि ये राहु है इटसेल्फ, मोबाइल जो है वो राहु है। तो राहु को ठीक करने के लिए हमें नुकसान ना दे, मोर पंख रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो मैं भी आपको ये एडवाइस दूंगा कि 4 अंक वालों के लिए, और बाकी सब भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कि अपने मोबाइल के पीछे ये एक मोर का पंख जरूर रखें। और 7 अंक 5 वालों के लिए मैं कहूँगा कि यार आप ना रेजिग्नेशन अपना पॉकेट में रखते हो हमेशा, कि जो कह देना हमने कह देना पूरी दिलेरी के साथ। तो थोड़ा सा कहीं बैलेंस बना करके चलिए और खाने पीने पे अपना कंट्रोल रखिए, क्योंकि ओबिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह से वो 5 अंक का पेट थोड़ा सा बढ़ जाता है और खाने के बड़े शौकीन रहते हैं आप लोग,
तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखिए, और साथ ही साथ आप गाय को चारा ना खिला करके गाय को गुड़ खिलाइए। क्योंकि होता क्या है कि हम मरकरी से बिलोंग करते हैं, बुध है, तो बुध को हमें एनर्जाइज करना है, तो हमें गाय को चारा खिलाना है। यहां पर आप चारा ना खिला करके गाय को गुड़ खिलाएं। और गुड़ कैसे खिलाएं? अपनी हथेली के ऊपर रख करके या रोटी में डाल करके आप गाय को गुड़ खिलाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ ही जब आप गुड़ खिला रहे हैं और उसके बाद गाय के पेट को हाथ लगाना ना भूलें। दोनों तरफ से उसके गाय के पेट को हाथ लगाएं और किसी भी अंग को हाथ न लगाएं, ना सर पे लगाएं, ना ही उसके पाँव में लगाएं, ना ही उसकी जो टेल है वहां पे लगाएं, सिर्फ उसके पेट पर हाथ लगाएं। मजा आएगा जीवन में। और इसी प्रकार से अगर मैं वीनस वालों की बात करूं, अंक 6 वालों की, क्योंकि बात चल रही है, तो अंक 6 वाले कहेंगे यार हमारे लिए कोई टिप नहीं आया। तो आप वीनस से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्त, अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखिए। इत्र का प्रयोग कीजिए, जितना हो परफ्यूम का, इत्र का प्रयोग कीजिए। हमेशा ड्रेसअप होकर रहिए। अपने आसपास, वैसे तो आपको ब्रांड पसंद है, हमेशा ब्रांड की चीजें लेते हैं, तो हमेशा अपने आसपास साफ सुथरा एटमॉस्फेयर रखिए। मजा आएगा जीवन का। और अपने जो आपके पूजा स्थल होगा वहां पे गंगा जल जरूर रखिए, तो इतने में ही आपके जीवन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मूलांक 7 वालों के लिए मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि बहुत डीप थिंकिंग करते हो यार आप लोग, बहुत गहराई से सोचते हो, अंतर मंथन करते रहते हो हर समय, तो थोड़ा सा इन चीजों से बाहर आइए। लॉजिकल स्पिरिचुअल भी होते हैं आप, कि लॉजिक समझ में आएगा तो स्पिरिचुअल है, नहीं तो हमें नहीं माननी किसी की बात। अपनी पावर को समझें। मूलांक 7 वाले अपनी पावर को समझें, अपने इस चीज की जो आपके पास ताकत परमात्मा ने आपको दी है, इसको यूटिलाइज करें। वो क्या है ताकत? मैं बताता हूं आपको। इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है आप लोगों की। अंक 2 वालों की भी होती है ये। अंक 7 वालों की इंट्यूशन पावर इतनी जबरदस्त होती है कि यदि आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको कुछ भी घटना घटने से पहले इंट्यूशन होगी कि ये होने वाला है, और सपने में आप अपना देख सकते हो कि आने वाला भविष्य आपका कैसा होने वाला है। वही सपनों में लाइव आपको टेलीकास्ट होगा कि मेरा भविष्य कैसा होगा, आने वाला दिन कैसा होगा, आने वाला समय मेरा कैसा है। तो उस प्रकार से काम करें, अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखें और रिसर्च करें। जितनी हो सके आप रिसर्च बेस्ड करें तो बहुत बेहतर होगा। हम जितने साइंटिस्ट देखते हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, ये मूलांक 7 या कहीं ना कहीं अंक 7 इनके पास जरूर होता है। ये कैमरा के पीछे, पर्दे के पीछे काम करने वाले होते हैं, कि जो फ्रंट पर ना आकर के पीछे से काम करें और कामयाब किसी दूसरे को करें। और इसी प्रकार से मैं मूलांक 8 वालों की बात करना चाहूंगा कि आपके लिए क्या रेमेडीज और क्या टिप हो सकते हैं। बहुत गंभीर लोग होते हैं यार आप, बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, और बचपन से ही जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती, और इस जिम्मेदारी को आप बड़ी गंभीरता से निभाते भी हैं, और सारा जीवन बड़े गंभीर रहते हैं। जैसे कोकोनट रहता है ना, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। देखने में आप थोड़े थोड़े एरोगेंट लगते हैं, यार ये बहुत सख्त किस्म का आदमी है, लेकिन आप अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल होते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं। बचपन में हो सकता है कि आप लथारसी हों, थोड़े से आलसी भी हों, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका संघर्ष भी बढ़ता है, और उन संघर्षों को पार करके आप काफी अपनी हिम्मत के साथ बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। और आपको चाहिए मैनेजमेंट को अपना ठीक रखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, हालांकि वो पावर है आपकी, उसके ऊपर काम करें, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करें, और शनि महाराज जी को आप पूजन जरूर करें, उन्हें भूलें मत। जो उन्हें पसंद है वो जरूर करें मेरे दोस्त। जीवन में चीजें आपके डिले जरूर हो सकती हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मूलांक 8 से बिलोंग करते हैं। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, और मूलांक 8 है उनका। और मूलांक 8 आपके सामने है कि वो 51 साल की एज में जाकर के चीफ मिनिस्टर बने। अब वो 51 में चीफ मिनिस्टर बने इन द सेंस कि हम ये कहें कि डिले मिलता है, लेकिन मेरे दोस्त जब मिलता है ना तो छप्पर फाड़ के मिलता है। बस अपने एट्रीब्यूट ऐसे बना लो कि कोई भी ऐसा व्यसन ना करो, कोई भी ऐसा ऐब ना पालो कि जो शनि को पसंद ना हो। कहीं ब्राइब नहीं लेना, कोई शराब, जुआ, ये चीज़ें, गंदी आदतें, ये चीज़ें अगर आपके जीवन में नहीं हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ आपका जीवन चल रहा है, तो मेरा दावा है दोस्त कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे, सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी आपके सामने एग्जाम्पल हैं, इससे बड़ा मैं क्या एग्जाम्पल आपको दूं। नंबर 9 वालों के लिए मैं कहूँगा कि बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं, ये अनप्रडिक्टेबल से होते हैं लोग, और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं चोट लगना या ऐसा कुछ होना ये आपके जीवन में रहता है। जिम्मेदार होते हैं,
अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनों के लिए सब कुछ चाहिए। हमेशा चिंता करते हैं अपने लोगों को कि उनके लिए सब कुछ आप करने को तैयार रहते हैं और रिस्क लेते हैं अपने जीवन में। आप लोगों को वैसे तो मेरी एडवाइस है कि अगर आपके बच्चे मूलांक 9 से हैं और अभी 10th क्लास में हैं, तो यहाँ पर मैं एडवाइस दूंगा यार इन्हें आर्मी में भेजो, कहीं पुलिस में भेजो इन्हें, तो ताकि अपनी एनर्जी को ये यूज़ कर पाएँ, क्योंकि इन्हें काम करना है और बहुत काम करना है। लाल रंग यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 9 जैसे मूलांक से तो आ गया, और अगर 2 3 4 बार और आ रहा है, तो थोड़ा सा लाल रंग को अवॉइड कर दीजिएगा। जी हाँ, थोड़ा सा लाल रंग को अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि एग्रेसाइज ना हो जाए। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये खराब होती है। अपने घर में गुलाब के पौधे मत लगाएं, क्योंकि गुलाब के पौधों के नीचे कांटे भी रहते हैं, तो इसलिए गुलाब के पौधे आपके लिए नहीं होने चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें जितना हो सके। वैसे तो ऑटोमेटिकली ही अंक 9 वाले जो होते हैं वो हनुमान जी के भगत किसी ना किसी तरह से हो ही जाते हैं और उनका मन ऑटोमेटिकली चला जाता है वहाँ। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। आपको पूरी हमारे यूट्यूब चैनल से इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी कि हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाया जाएगा। वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। अपने हाथों से पूरी सेवा करें। मंगलवार वाले दिन बड़े दिल से बात करें हनुमान जी की, वहाँ पर रामायण की चौपाइयाँ लगाएं, मोबाइल के ऊपर चौपाइयाँ रामायण की लगाएं। हम क्या करते हैं, हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाते हैं। हनुमान जी के सामने बैठेंगे, हनुमान चालीसा सुनाएं। हनुमान जी को अपनी बात से ज़्यादा मज़ा उस बात में आएगा कि राम की बात हो वहाँ पर उनके सामने। यदि हम राम की बात करें, राम जी की बात करें, तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वहाँ पर रामायण की आप चौपाइयाँ लगाएं और अपने हाथों से दिया जलाएं, दिया जला करके पूरा चोला चढ़ाएं और नमस्कार करें, और देखिए फिर हनुमान जी का चमत्कार कि आपके जीवन में कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली और बहुत बेहतरी से ही आपका जीवन जो है वो चलेगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी के लिए कोई ना कोई टिप्स, कोई ना कोई रेमेडीज़ यहाँ पर सुजेस्ट की गई हैं। तो गौरव जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ पर आकर के। आपके दर्शकों को और जो भी ये इस माध्यम से देख पाएंगे तो उनके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ इससे चेंज मिलेगा, और ऐसे ही कोई ना कोई और एपिसोड भी आपके साथ करेंगे और कुछ और जानकारियाँ भी इसी प्रकार से आपके साथ लेकर के ज़रूर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राज कि आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लोगों को टिप्स दी। तो अगर इन टिप्स को वो यूटिलाइज करेंगे तो उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप ज़रूर इस पे गौर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी। शुक्रिया।